एवं दीवानगंज रेलवे स्टेशन से केवल 2 किलोमीटर दूर है। जो पुष्पों से स्वस्थ बनाया हुआ है, उसमें 5 कलश आप प्रार्थना करें। बीच में मंगल कलश और साथ ही साथ जिनवाणी ले लीजिए, जिनवाणी बीच में प्रार्थना करेंगे। अनंत धर्मस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्वये मूर्ते नित्यदेव प्रकाशनम् देखिए, कोई भी बात होती है तो वो सर्वांगीण होती है। जरूरी नहीं है कि उसकी हर वस्तु हमारे लिए कारगर है। पहली बात। दूसरी बात, उसका अपना वजूद हमारे लिए, जैसे करना जो कई भूगोल वाला विषय हो, तो ये भूगोल वाला विषय केवल ज्ञान की बात करेंगे, केवल भगवान का इतना सूक्ष्म ज्ञान है, वो केवल ज्ञान की नहीं मानते। उसमें मेहनत नहीं लगाने की जरूरत नहीं। वो बिल्कुल उनके लिए है जिनके लिए 8-10 घंटे गुणवाणी के स्वाध्याय के लिए समय भी मिलता है और उनकी रुचि भी काम करती है और उसी के साथ उनकी बुद्धि भी उसमें काम करती है। तो 8-10 घंटे अकेले वेदियाँ की बातें ही नहीं कहीं इसमें जा सकती हैं। तो फिर इस विस्तार से जाना चाहिए और उसको अपने उपयोग को रखते विषय के साथ परीक्षाओं से बचाकर उसमें लगाना चाहिए। ये इसका एक इम्पोर्टेंस ये है। ये जानना लगता है कि सलाह समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी श्रद्धानंद ने कहा है तो मैं करता हूँ। ये जो है इसके दोनों तरफ ये जो जम्बूद्वीप कहलाता है, अपना जो है जम्बूद्वीप के ठीक सेंटर पॉइंट पर सुमेरु पर्वत है। सुमेरु पर्वत के इस दिशा में और इस दिशा में तो बीच से नदी निकली है। एक विदेह में कितने क्षेत्र है, कितने तीर्थंकर हो सकते हैं, तो उस न्याय से थोड़ा सा इनने पूछा था। आपको ख्याल आ गया ना? 32 नहीं आ रहा तो पास में है भाई, वहाँ मिल जाएगा देखिए। और
आपने विधान में जो सहयोग दिया और हमें जो भी अर्थ वगैरह समझाया इसके लिए अनेक अनेक धन्यवाद। जय जय।
क्षमा और कहा। दशरथ उन्होंने बोला कैकेयी ने कि मेरे पुत्र को राजगद्दी चाहिए। कल राज तिलक होना था। दशरथ ने पुत्र को बुलाया और उनसे कहा कि आपको बन जाना है 14 साल के लिए। कोई प्रतिकार नहीं, कोई बैर भाव नहीं, कोई क्वेश्चनिंग नहीं। पिता से पूछा कब? उनने कहा कल। अब पहली क्षमा देखो तो कि दशरथ ने कैकेयी को भी क्षमा कर दिया, क्योंकि क्षमा करे बिना कोई वैरागी के मार्ग पर बढ़ नहीं सकता। उन्होंने उसे संन्यास का जीवन अपना लिया। उनके धर्म में भी ऐसा है, कहीं कहीं कुछ और है। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो रामचंद्र जी ने कहा कब? उन्होंने कहा कल। फिर सीता ने कहा कि माँ, तीनों माताओं से अगर उनको कैकेयी से जरा भी बैर भाव होता तो मैं उनसे क्यों आज्ञा लेती? आप तीनों अनुमति दें, मैं श्री राम के साथ जंगल जाना चाहती हूँ। यहाँ भी सीता की क्षमा उदाहरण है एक तरह से। इसके बाद आगे लक्ष्मण ने उर्मिला से कहा मैं इनके साथ जाऊँगा, तो उर्मिला ने कहा हाँ, सीता माँ को और भाई रामचंद्र जी को आपकी बहुत ज़रूरत रहेगी, आप उनके साथ जाइए। वहाँ भी बैर का नाम निशान। आगे चले, सीता से कहा अग्नि परीक्षा दो, पहले जंगल में छोड़ा तो सीता की करुणा अनुकंपा देखिए आप। उन्हें रामचंद्र जी सेनापति से कहा कि उनसे कहना कि मुझे छोड़ दिया, कोई बात नहीं, वो धर्म को ना छोड़ दें। ऐसी अनुकंपा। और लास्ट में जब उन्हें अग्नि में धकेला गया, मैं धकेला ही शब्द कहूँगी यहाँ, भेजा गया, तब भी उनके कोई भाव खराब नहीं हुए। ऐसी क्षमा इस दुनिया में कहीं कोई उदाहरण हम देख नहीं सकते। अब यदि हम देखें, इस तरह के पात्रों के साथ रामायण बनती है और इस तरह के पात्रों के साथ महाभारत बनती है। क्या कहा था? अंधे का पुत्र अंधा। तो कोई किसी को क्षमा नहीं कर पाया। विनाश, विध्वंस, युद्ध, इतना रक्तपात हुआ। तो ये हमारे हाथ में होता है कि हम कहते जरूर हैं मन वचन काय से, कई बार हम उस चीज़ को नहीं कर पाते फॉलो। मन में कुछ, वचन में कुछ, काया में कुछ। यदि हम अंदर से सरल होके ऐसे भाव को और सीता के उदाहरण को हम पग पग, ऐसा नहीं कि ये मॉडर्न टाइम है तो हमारे लिए सीता आदर्श नहीं है। सीता हमेशा से आदर्श थी और जब तक ये सृष्टि रहेगी वो आदर्श रहेगी। तो ऐसी अद्भुत क्षमा को हम सब अपने जीवन में धारण करें और सोचें कि कैसी परिस्थितियाँ, कोई पंचम काल की सब ऐसा कौन सी परिस्थिति थी जिसमें वो विरोध नहीं कर सकती थी, लेकिन उन्होंने नहीं किया, क्षमा धारण करी और अब उनको प्रणाम करते हैं सब। और वो जैसा कि सबको पता है कि अब वो तीर्थंकर बनेंगी, ऐसी क्षमा हम सब अपने जीवन में धारण करें। बस इसी मंगल भावना के साथ सभी जीवों से प्रेम भाव, ये सब प्रेम भाव, बाह्य प्रेम भाव नहीं, वो प्रेम नहीं है, अध्यात्म का एक प्रेम भाव। बुरी जनों में हंस जो अमन से आगे है, जिन्हें ज़्यादा अपने तीनों उसमें सबने दर्शन समझिया सबसे ज़्यादा उनके प्रति अपन को स्थिति होना चाहिए, सत्य होना चाहिए। ये हमारे आदर्श है। और जो दुर्जन है मालूम है अपन सब जो भी है जिनकी चारों कल्पनाएं जीव है मालूम उनके प्रति मध्यस्थ तो कभी तिरस्कार नहीं करना चाहिए, क्योंकि कल ऐसा आएगा अपन ने तिरस्कार किया वो अपन अपने में आ सकते हैं। सबसे बड़ी बात होती है मैत्री भाव जगत। अब अपन इसको उसमें घटित करें, मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से मिलकर बुरी जनों को देख उनसे करना सोचते, क्योंकि अपना आनंद संसार को अपनी आप चीज सबसे बड़ी क्षमा अपने आप की है कि अपने प्रति रुचि जागृत हो। मैं कौन हूँ, आया कहाँ से और मेरा क्या संबंध दुख में कौन है, इसको परिहार किसको त्यागना है। केवल जो अपने प्रति
ये अपन अकेले हैं, आयु का में खत्म हो गया और अपन कहते हैं धर्मात्मा निकल चर्चा धर्म सुना। तो अपने अंदर जो 24 घंटा अपन इसको रटेंगे ना कि मेरी समाधि की ठंडक सी हो गई, तब अपन चीजों को जीना पाएंगे। मैंने बोल दिया औपचारिक सबसे क्षमा, सबसे क्षमा, सबकी क्षमा, सबसे क्षमा रोज, लेकिन अंदर में इन बातों को बिठाना पड़ेगा। मैं तो अपने जीवन से जान रही हूँ ना कि शायद इतनी उलटफेर जीवन में कभी नहीं आई होगी मेरे जीवन में। 15 से इतने ज्यादा प्रतिकूल सहयोग मिल रहे हैं कि इसकी हद नहीं है। लेकिन आज अध्यात्म नहीं होता ना तो शायद कैसे परिणाम बनते, कहाँ की गति का बंद करते होते हैं। बिल्कुल आर्थरोग परिणाम भी होते हैं, आर्थरोग परिणाम भी होते हैं, लेकिन खुद की समालोचना का बाहर में नहीं, बाहर में तो वो ही दिखेगा जो मुंह में मेरे मन में जो उदासी है जो है, लेकिन मैं बार बार जागृत करते हैं कि जी कर रहे हैं अपन अनादि से जाने कितने अनुकूल प्रतिकूल। और सबसे बड़ी क्षमा दे है कि अनुकूल प्रतिकूल संयोगों से एकत्व बुद्धि बनता है। सबसे बड़ी क्षमा अपने आप के प्रति दी है। अब मैं हमेशा शुरू से कहती आई हूँ कि अपन प्रत्येक सदस्य एक संस्था है अपने उसमें। कोई ये मत सोचो कि जी काम कर रहा है, जी बड़ा है, जी मेरा अपमान कर रहे हैं। अरे सभी तो संस्था, थोड़े लोग ऐसे हैं कि जो जिम्मेवारी उठा लेते हैं, लेकिन जिम्मेवारी उठाने वाले तो तुम्हारा और आदर्श है, तुम्हें ऊपर उठा रहे हैं, तुम्हें समय दे रहे हैं। तो सब अपने कर्तव्य को कोई मत भूलो कि हमारा इस संस्था के प्रति कर्तव्य ये है, हमारी ही संस्था है, हमें ही अपने अपन ने इसके किस उद्देश्य में बनाई थी, जब अपन ने उनने प्रदीप झांकरी ने बनवाई थी कि तत्व पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे। मेन उद्देश्य केवल अपनी जैन संस्था। अरे बहुत सी जगह किटी पार्टी चल रही, ये चल रहा है, कुछ कहाँ नहीं है तुम्हें प्रमोद के साधन, कौन से संसार बढ़ाने वाले साधन है। अपनी समाज की और साथ साथ किटी पार्टी ज्वाइन कर रही, कोई विरोध नहीं है, हमें इन बातों का कोई विरोध नहीं, लेकिन जो अपन ने अपनी संस्था बनाई है उसके उद्देश्य को मत भूलो। बस मैं ये भी नहीं कह रही कि सब लोग वही खूब अध्ययन करो, स्वाध्याय करो, लेकिन इसके जो नियम है, जब भी अपनी कुछ भी हो, मतलब एक बार श्रद्धा तुम हर बार नियम एक बार पढ़ दिया करो, एक पेज पे अपन बना लो। देखो है शुद्ध देश पास होगा, मैंने दिया था रजिस्टर, किसी को भी दिया, पूरा सिद्धांत उसका संविधान बना है, उसका संविधान बना है पूरा। तो बस सभी जने अपने अंदर में आज एक ही प्रतिक्रिया दे कि जो संस्था अपनी है, हम संस्था के प्रति जो बोल रहे हैं और कुछ हम तुम कम कर न सके ऐसा कोई दुख बात नहीं, सुख ही सुख हो जीवन में ऐसा कोई संसार नहीं। सुख ही सुख हो जाने से जीवन नीरस हो जाता है, सब सपने सच हो जाने से जीवन सपना हो जाता है। अरमानों के इंद्रधनुष की तस्वीर बनाई क्यों जाती है, इस तस्वीर को पूरा होने की क्यों आस लगाई जाती है। इस तस्वीर को पूरा कर दे जो ऐसा कोई चित्रकार नहीं, सुखी सुखो जीवन में ऐसा कोई संसार नहीं। पहले नमस्ते उस परमात्मा को जिन्होंने हमें बनाया, मतलब क्षमा, उत्तम क्षमा उस परमात्मा से। नहीं यहाँ से करेक्शन है, मैं गलत तो बोलने नहीं दूंगी, बिल्कुल गलत तो मैं बोलने नहीं दूंगी। दूसरी नमस्ते, अपने को कोई परमात्मा नहीं बनाएगा ना। दूसरी नमस्ते उस माता पिता को जिसने हमें गोद में उठाया, इसे भी मैं क्षमा चाहूँगी। तीसरी नमस्ते उन गुरुओं को जिन्होंने हमें वेद विद्या करना सिखाया, इसे भी मैं उनको चाहूँगी। चौथी नमस्ते अपनी आत्मा से, मैं अपनी आत्मा से स्वयं से क्षमा चाहती हूँ। मेरे में जो गलतियाँ हूँ मैं अपने लिए क्षमा चाहती हूँ। सबसे और आप सबसे बड़ी क्षमा यही कि ये जीव अपने को क्षमा करे। मेरा जय जैनेन्द्र, मुझसे जानबूझकर या अनजाने में आज तक कुछ भी आप लोगों से कहा सुनी या मनोटा हुआ तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थना करूँ। मैं एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहती हूँ। कहानी एक छुटकी नाम के जीव की, जीव का नाम है छुटकी। वो जीव अनंत काल से निबोध अवस्था में था। छुटकी तो वो इतना छोटा था और निबोध अवस्था में था
पता नहीं किस बहुत हजारों लाखों सालों बाद उसका कुछ ऐसा मंद कषाय का भाव हुआ कि वो एक इल्ली बन गया, गोद से निकल के वो इल्ली बन गया। लेकिन वो जब इल्ली बना तो उसको एक चिड़िया ने खा लिया। अब जब वो चिड़िया उस छुटकी को खाया, छुटकू बोलती हूँ मैं क्योंकि वो की में थोड़ा गड़बड़ हो, छुटकू ने जब चिड़िया ने जब छुटकू को खाया तो छुटकू के मन में ये भाव आया कि ये चिड़िया मुझे खा गई है, अब मैं इससे बदला लूँगी। उसने क्षमा नहीं किया, उस छुटकू ने चिड़िया को क्षमा नहीं किया। फिर अगले जन्म में मतलब जब वो मर गए तो वो बाज बना। कौन? छुटकू, इल्ली। छुटकू जो है इल्ली या छुटकू, अपन छुटकू बोल रहे हैं, छुटकू बाज बन गया अगले भाव में। फिर उसने बाज ने वो बूढ़ी हो गई थी वो वाली चिड़िया जिसने उसको खाया था, तो उसने बाज ने उसको झपटना, छुटकू ने उस चिड़िया को झपटका मारा और खा लिया। तो जब उसने उसको खाया तो फिर उसने सोचा कि मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, मैं अब इसे बदला जरूर लूंगा। तो उस छुटकू को भी उसने माफ नहीं किया। तो ऐसे ही ना माफ करने का क्रम बढ़ता रहा, चलता रहा। छिपकली, शेर, मगरमच्छ, ऐसी कोई प्रजाति नहीं बची जो वो ना बने और एक दूसरे को ना खाए। पता नहीं किस भाग्य से उसको संगी पंचेंद्रिय त्रियंश बन गया, जिसको उसको सोचने समझने की शक्ति थी। तो एक दिन उसने मुनिराज को बैठे देखा छुटकू ने, तो उसने सोचा ये कितने शांत है, नहीं ना कोई परेशान कर रहा है और ना ये किसी को परेशान कर रहा है, काश मैं भी ऐसा बन सकूं। तो उतने से एक मन में जरा सा भाव आया था, उसके भाव से वो छुटकू बन गया मनुष्य। अब वो मनुष्य ने सोचा, मनुष्य जब बन गया तो वो अच्छे बढ़िया देव पूजा दर्शन आदि करता रहा और बढ़िया रहता रहा और अपना सामान्य जीवन जी के जब वो मरा तो अल्प आरंभ और परिग्रह के भाव से वो देव बन गया। अब देव बन गया तो अपने से ऊंचे जाति के देवों को देख के उसको इतना द्वेष और इतना जलन होता था कि वो मर के वहां से मर के अग्निकाय जल के अग्निकाय जीव बन देव पर्याय से एक इंद्रिय पर्याय में आ गया। वो छुटकू कहानी सुना रही कि डरा रही? ये सब अपनी कहानी बता रही है। चलो आगे। अब वो छुटकू जो है वो अग्निकाय जीव बन गया। अब वहाँ से अपनी आयु पूर्ण करते करते फिर वो त्रियंचों के कभी छोटा त्रियंच कभी बड़ा त्रियंच फिर त्रियंच गति में घूमता रहा कई सालों तक। फिर इस तरह से उसने जैसे थोड़ा बड़ा त्रियंच बना तो उसने कई जीवों को मार के खाया और वो नरक चला गया। नरक में 24 घंटे लड़ता रहता था, 24 घंटे लड़ता रहता था वो छुटकू। और वहाँ पर उसको एक दिन बहुत ज़्यादा वेदना हुई और वो मर गया वहाँ पर। नहीं, उसको सम्यक दर्शन अभी नहीं हुआ। फिर वो वहाँ से फिर से लड़ने भिड़ने वाली पर्याय में गया। तो ऐसे ही छुटकू करते करते फिर से कहीं से जाके मनुष्य बन गया। फिर एक दिन वो किले अंदर के मंदिर गया। उस किले अंदर के मंदिर में जाके वहाँ पर इतनी सारी मूर्तियाँ थी तो उसको एक भाव आया कि इतनी सारी मूर्तियाँ हैं, इसका मतलब इतने सारे भगवान। तो इतने सारे भगवान कैसे हैं? क्या सब पुरुषार्थ करके भगवान बन सकते हैं? जिनके चेहरे इतने अच्छे नहीं है वो भी भगवान है, काले रंग के भी भगवान है, छोटे अवगाहना के भी भगवान है, बड़े अवगाहना के भगवान है। मतलब ऐसा कोई बिरला एक ही नहीं है जो भगवान है। जो पुरुषार्थ करे वो भगवान है। तो ऐसे उसके मन में जिज्ञासा जागी और वो वहाँ पर प्रवचन हो रहे थे, सुन के बैठ गए। पंडित जी के नाम और तो वो सुनने बैठा तो उसने ऐसे अपने छुटकू ने अपने उससे मिलाया कि अपने जीवन शैली से कि हमने पूर्व में ऐसा किया और हम ऐसे घूम के यहाँ आए हैं और अब हमें क्या करना। तो छुटकू ने ये निर्णय किया
कि अब मैं किसी से बदला नहीं लूँ, मैं सबको माफ करूँ। तो उसने जब अपने सबको माफ करने का सोचा तो पंडित जी ने कहा कि ना तुमने पहले किसी का बिगाड़ा था ना आगे बिगाड़ोगे, तुम माफ करने वाले कौन होते हो? सब अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। तुम्हारे कर्म बस तुम्हारे जो भाव है ना, इन भाव कर्मों से द्रव्य कर्म आ रहे हैं और ये तुम पे आके जुड़ते हो, ये तुम्हें फिर फल देते, तुम फिर उन फलों में लग के फिर यही भाव करते हो। इस तरह तुम्हारा संसार चक्र चलता ही रहेगा। तो चुप्पू ने जब इस तरह के स्वरूप को समझा और अपनी आत्मा कौन है उसका स्वभाव जाना, तो उसको सम्यक दर्शन हो गया और उसने सबको माफ कर दिया। तो जो बाकी यहाँ तक की कहानी वो मनुष्य बना, वो तो मेरी कहानी थी, मैं झूठी में लेकिन अभी मुझे सम्यक दर्शन हुआ नहीं है, मैं पूरी कोशिश करूँगी सम्यक बहुत बढ़िया। नहीं तो अपन ये सब अपन ही है छुट्टू, अपन ही अनादिकाल से आज तक, अनादिकाल नहीं मतलब सोचो तो अनादिकाल किसको बोलते हैं, अपन यही तक आ रहे हैं। जय जिनेन्द्र, उपस्थित सभी साधवी बहनों, दशलक्षण महापर्व एवं क्षमावाणी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। गर्मी बढ़ती है तो बादल आते हैं, गर्मी बढ़ती है तो बादल आते हैं, तपती धरती को जल से नहलाते हैं। मानव के वर्ष भर के कसाई धोने, मानव के वर्ष भर के कसाई धोने जैन जगत में पर्युषण पर्व आते हैं, जैन जगत में पर्युषण पर्वाधिराज आते हैं। तप व त्याग से जीवन को संवारो, तप व त्याग से जीवन को संवारो, कसाई को तपस्या के अस्त्र से मारो। पर्युषण हमको सीख देते हैं यही, क्रोध को क्षमा के शस्त्र से मारो, क्रोध को क्षमा के शस्त्र से मारो। हम अनजाने में क्या क्या कह जाते हैं, कड़वी बातों से किसी का दिल दुखा जाते हैं। हम इंसान हैं, इंसान से ही भूल होती है, कुछ बातें मरहम होती हैं तो कुछ बातें सूल होती हैं। द्वेष के कांटों पर चलते जाते हैं, क्रोध की आग में जलते जाते हैं। आज खूब क्षमा के खिला देते हैं और आत्मा को शुद्ध बना देते हैं। चलो सबको क्षमा कर देते हैं और सबसे क्षमा मांग लेते हैं। आत्मा को पाप के बोझ से हल्का कर देते हैं। इस क्षमावाणी पर्व पर अंतर मन से आपसे क्षमा याचना करते हैं। पर्युषण पर्व की सार्थकता, पर्युषण पर्व की सफलता क्षमा से होती है। शुरुआत भी क्षमा से, समापन भी क्षमा से। आए हम आपस की दूरियों को कम करें, मित्रों की संख्या बढ़ाएं, क्षमा वाणी को जीवन में उतारें। सबको क्षमा, सबसे क्षमा, उत्तम क्षमा। किसी को भी सही में थोड़ा सा बोलने में आ जाता है, जाओ क्षमा किया। वो दीदी है मतलब जो मेरे सुनती बोलने में आ जाता है और सुनो नहीं, इसके अलावा जो पढ़ाने में मेरे से बहुत किसी को चिल्ला देना है, किसी को कुछ भी समझाने की दृष्टि से वैसे पैर भाव नहीं है किसी के, लेकिन कभी किसी को बोल देते हैं नहीं तो फिर भी सबको किसी को बुरा लग जाएगा। जैसे अभी का बोल रही हूँ मैं, अभी के अभी मैंने ममता भाभी का दिल दुखाया, वो गलत बोल रही थी तो मैंने उनको तुरंत टोक दिया, समझाया वो तो करेक्शन करवाया करा रही हूँ नहीं, ये बात लाइन सही हो गई, लाइन सही हो गई, बड़ा पद से नहीं संस्कारों से प्राप्त होता है। उतना मुश्किल है जितना अपनों को क्योंकि अपनों को ही बोला जाता है आप सब मेरे हो, इसलिए मैं आप लोगों को टोक देती हूँ, इसलिए सबसे क्षमा प्रार्थना करना है। चलो अब अपन सब सामूहिक क्षमा याचना कर लेते हैं। मैं बात में बोलूँगी उसको दोहराना है। हे मेरे क्षमा स्वभावी चेतन प्रभु, हे मेरे क्षमा स्वभावी चेतन प्रभु, मैं पारमार्थिक भाव से आपसे क्षमा मांगती हूँ। हे अरिहंत प्रभु, मुझसे मन वचन काय द्वारा कृतकालिक अनुमोदना द्वारा
अनाचार दोष लगाया हो एक इंद्री से पंचेंद्री तक किसी भी जीव की हिंसा की हो विराधना की हो दिन या रात में लगाए गए सर्व दोषों का मैं पश्चाताप करती हूँ क्षमा मांगती हूँ ये मेरे सारे दोष मिथ्या दुष्कृत हो गए मैं अपने ज्ञान में रहूं इन सब दोषों के लिए मैं सभी साधर्मी जनों से गुरुजनों से वर्तमान लौकिक स्तर पर क्षमा मांगती हूँ आप सभी का भी मेरे प्रति क्षमा भाव रहे यही भावना भाती हूँ गाइस चलेंगे, गाइस में जो नंबर आएगा वो नंबर का सामान पहनना है। दोबारा से मान लो वही नंबर आ गया तो वो वापस उतार के वही रखना है। एक मिनट तक करना है, आखिरी 1 मिनट में जितनी चीजें पहले होगी उतना काउंट होगा। टाइम होने पर